हेलो दोस्तों, मेष राशि वालों। मेष राशि 22 मार्च। आपके प्रेम का तुमको धोखा देकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ में संबंध लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों जान लो अपनी सच्चाई। आपके प्रेम का आपको अब धोखा देकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, समय रहते सावधान हो जाओ और समझ जाओ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेष राशि पर आज हम एक ऐसे रहस्य पर्दा उठाने वाले हैं बेटा, जिससे दोस्तों जानकर आपके पैरों तले से दोस्तों जमीन हट सकती है। ये कोई सामान्य बात नहीं होगी, बल्कि आपके अस्तित्व से जुड़ी एक गहरी सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, आज हम आपको बताकर जाएंगे कि ऐसी घटना होने वाली है जो आपके जीवन काल को पूरी तरह से दोस्तों बदल कर रख देगी। आप सभी चाहें या ना चाहें, यह परिवर्तन आपके जीवन काल में दस्तक देने वाला ही होगा। यदि आपने इस समय रहते से ही समझा दोस्तों, तो इसके परिणाम दोस्तों बहुत भयानक भी हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि जो भी हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी ज़िंदगी को नई दिशा भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, तो चलिए बिना किसी देरी के ही इस रहस्य से धीरे धीरे करके पर्दा उजागर करते हैं। मेष राशि वालों, जो प्रेम का आपको अब धोखा देने जा रही है वह कोई साधारण घटना नहीं होगी, बल्कि बता दें यह एक ऐसा बदलाव होगा जो आने वाले अगले समय में हर व्यक्ति के जीवन काल को प्रभावित करने वाला होगा। यह एक ब्रह्मांडीय सच्चाई है दोस्त, जिसे अन्य देखा करना आपके लिए असंभव होगा। जी हाँ मेष राशि वालों, दोस्तों आपने सुना जाना होगा कि जब सत्य का नाश विनाश होता है तो विनाश की लहरें चारों ओर दोस्तों फैल ही जाती हैं। हमारे शास्त्रों में भी दोस्तों बताया गया है कि जब दुनिया में पाप बढ़ता है तो दोस्तों विध्वंस अनिवार्य हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार मामला और भी ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि यह न केवल बाहरी दुनिया से जुड़ा है बल्कि हमारे भीतर के संसार को भी दोस्तों प्रभावित करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सच का धीरे धीरे दोस्तों लुप्त होने जाना, यह केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों जब समाज में झूठ और छल कपट और लालच और अधर्म का बोलबाला पड़ जाता है तो दोस्तों सत्य कमजोर पड़ने लगता है। जी हाँ दोस्तों, और जब सत्य कमजोर होता है तो दोस्तों संपूर्ण व्यवस्था ही हिलने लगती है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि पर आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि सच्चाई को दबाया जा रहा है। जो लोग सच बोलते हैं उन्हें दोस्तों कमजोर किया जा रहा है। समाज में दोस्तों चारों तरफ झूठ फैला जा रहा है और दोस्तों लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये संकेत है दोस्तों कि सत्यनाश की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी हाँ मेष राशि वालों, अब सवाल ये उठ रहा है कि आपके प्रेमिका ने आपको किसी धोखा देने वाली है। दोस्तों तुम्हारी प्रेमिका ने अब सत्यनाश के संकेत क्या बता रही है? क्या हम इस परिवर्तन को पहले से कहीं जान सकते हैं? दोस्तों इसका उत्तर है हाँ। जी हाँ, हमारे आसपास के कई सारे ऐसे संकेत मौजूद हैं जो ये दिखवाते हैं कि सत्य धीरे धीरे दोस्तों समाप्त होता जा रहा है। आइए दोस्तों इन संकेतों को समझ लेते हैं। और दोस्तों जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि इस पूरे वीडियो को समझे बिना आप इस सच्चाई की गहराई को दोस्तों नहीं जान पाओगे। जी हाँ बेटा, क्या आपने ये महसूस किया है कि जब आपके जीवन काल में कोई बड़ा संकट आता है तो दोस्तों अचानक चीजें संवरने लगती हैं? जी नहीं दोस्तों, कभी कोई बुरा दौर आते आते टल जाता है तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी रक्षा कर रही हो। दोस्तों ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी गहरी सच्चाई है। इस शक्ति ने न जाने कितनी बार आपकी रक्षा की है, और क्या आप उसे पहचान पाए हैं? दोस्तों नहीं। मेष राशि वालों, आज हम आपको इस महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में भी गहराई से बताने वाले हैं। बने रहना। क्या यही दैवीय शक्ति है? क्या यह हमारे कर्मों का फल है दोस्तों, या फिर यह हमारे भीतर ही छुपी कोई आध्यात्मिक ऊर्जा है? दोस्तों इस रहस्य को समझने के लिए ही हमें धर्म, आध्यात्मिक और ज्योतिष और शास्त्र के अनुसार दोस्तों समझना पड़ेगा कि दोस्तों हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति और प्राचीन ग्रंथों में भी दोस्तों अदृश्य शक्ति की उपस्थितियों के अनेक प्रमाण मिल जाते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से बताया था, मैं हर जीव में व्याप्त हूँ। दोस्तों मैं ही उसके जीवन काल का आधार हूँ। यही विचार हमें उपनिषदों और वेदों और गीता में भी मिल जाते हैं। दोस्तों ये शक्ति कभी भी माता दुर्गा के रूप में संकट से बचा देती है तो कभी भगवान शिव के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करवाती है। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, रामायण में जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तब दोस्तों भगवान संजीवनी बूटी लेकर के आए थे हनुमान। यह भी एक प्रकार से अदृश्य शक्ति की ही लीला थी, जो एक भक्त के माध्यम से ही दूसरे भक्त की रक्षा करवा रही थी। दोस्तों जी हाँ मेष राशि वालों, महाभारत में गृह द्रौपदी की लाज बचाने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी उनकी साड़ी को अंतहीन बना दिया था।
यह सब घटनाएं इस ओर संकेत करती हैं दोस्तों कि जब व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में किसी दैवीय शक्ति का आहार कर बढ़ता है तो वह शक्ति उसकी रक्षा अवश्य करती है दोस्तों। जी हाँ, मेष राशि वालों, काफी लोग ये मानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन काल में होता है वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है जो हमको बुरी स्थिति से भी बचा देती है। वहीं दोस्तों जब हम बुरे कर्म करते हैं तो दोस्तों नकारात्मकता ऊर्जा हमारे जीवन काल में संकट खड़ा कर देती है। ज्योतिष के मुताबिक के अनुसार जब किसी व्यक्ति के कुंडली में राहु, केतु और शनिदेव या फिर मंगल जैसे ग्रह अशुभ परिस्थिति में चलते हैं तो दोस्तों जीवन काल में परेशानियां बढ़ जाती हैं। लेकिन जब व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ या फिर मंत्र जाप और दान पुण्य के कार्य करता है तो ये ग्रह शांत भी हो जाते हैं और उसकी रक्षा करने के लिए ही दोस्त एक अदृश्य शक्ति से सक्रिय बन जाते हैं। जी हाँ साथियों, काफ़ी बार किसी बड़े संकट में होते हैं लेकिन किसी अनजान कारण से दोस्तों वह संकट टल जाते हैं। जैसे कि दोस्तों किसी दुर्घटना में आप बाल बाल बच जाते हैं। जी हाँ साथियों, काफ़ी लोगों को किसी अनहोनी की आशंका पहले ही हो जाती है जिससे दोस्तों वे सतर्क और सावधान हो जाते हैं और दुर्घटनाओं से दोस्तों बच जाते हैं। कभी कभी दोस्तों हमें किसी अपने का सपना आता है या फिर कोई दिव्य संकेत मिलता है जो हमें दोस्तों किसी खतरे से आगाह प्रदान करता है। जी हाँ साथियों, जब आप बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं और अचानक दोस्तों कोई अजनबी आपकी मदद के लिए आ ही जाता है तो दोस्तों यह भी अदृश्य शक्ति की ही कृपा होती है। जी हाँ साथियों, अच्छे कर्म करने से ही दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और ये शक्ति आपके जीवन काल में बनी रहती है। ओम मंत्र, गायत्री मंत्र और महामंत्री मंत्र जाप करने से इस शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों जब आप पूरी श्रद्धा और निस्वार्थ भाव के साथ भगवान की आराधना पूजा करते हैं तो ये शक्ति आपकी रक्षा के लिए सदैव दोस्तों तत्पर खड़ी रहती है। यहाँ दोस्तों जरूरतमंदों की सहायता करें और गरीबों को भोजन करवाएं और गौ सेवा अवश्य ही करें। इससे आपके चारों तरफ दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। क्रोध और लोभ और ईर्ष्या दोस्तों और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से भी दोस्तों दूर रहने पर ही ये शक्ति ही दोस्तों स्वतः ही आपकी रक्षा करने आ जाती है। जी हाँ मेष राशि वालों, दोस्तों ये अदृश्य शक्ति वास्तव में दोस्तों हमारे जीवन काल का एक अभिन्न अंग है। चाहे दोस्तों आप इसे भगवान कहें या फिर कर्मों का फल कहें या फिर ऊर्जा का खेल कह सकते हैं, ये शक्ति हर किसी के जीवन काल में मौजूद हो ही जाती है। जरूरत है तो दोस्तों इसे पहचानने की और इसे स्वीकार करने की और इसके प्रति दोस्तों आभार प्रकट करने की। जी हाँ दोस्तों मेष राशि वालों, यदि आपको कभी ऐसा लगता है कि कोई शक्ति आपकी रक्षा कर रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बता दें। यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा यदि हमें अवश्य बताएं और दोस्तों हाँ, इस वीडियो को लाइक प्रदान अवश्य करना ना भूलें ताकि दोस्तों यह महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी के तक दोस्तों पहुँच पाए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ। हम सब जीवन काल में सफलता, सुख और समृद्धि की तलाश में घूमते रहते हैं लेकिन काफी बार हमें ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे स्वार्थ में है जो हमको हर मुसीबत से बचाती रहती है, हमें राह दिखा रही होती है और हमारे जीवन काल में सकारात्मक बदलाव लेकर आती है। लेकिन दोस्तों यदि आप इस शक्ति की कृपा हमेशा हमेशा के लिए पाना चाहते हो तो आप सभी को कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति को पहचानने और उसकी कृपा को बनाए रखने के लिए दोस्तों आप सभी को दो बहुत बड़ी गलतियों से बचना होगा। दोस्तों ये गलतियां इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं कि यह आप सभी को पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद भी कर सकती हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए कि वे कौन सी दो गलतियां हैं दोस्तों जिनसे आप सभी को हमेशा हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारी सोच ही दोस्तों हमारे जीवन काल की दिशा तय करती है। यदि हमारी सोच भी सकारात्मक बन जाती तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि हमारी सोच नकारात्मक होती तो दोस्तों चाहे हमारे सामने कितनी भी अच्छी संभावनाएं क्यों ना आ जाएं, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे और हमारा जीवन भी दोस्तों ठहर ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, नकारात्मक सोच आपको मानसिक रूप से दोस्तों कमजोर ही बनाकर जाती है। आप खुद को बेकार ये महसूस करने लगते हैं और किसी भी परिस्थिति चीज में सफलता प्राप्त करने की आशा छोड़ ही जाते हैं। जब आपका दिमाग नकारात्मक बन जाता है तो आप खुद को आगे बढ़ने वाले अवसरों को पहचान नहीं पाते हो। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, नकारात्मकता आपके आसपास के लोगों को भी दोस्तों प्रभावित कर जाती है। लोग आपसे दूर जाने लगते हैं क्योंकि दोस्तों वे हमेशा से शिकायतें सुनना पसंद नहीं करते। जब आप हर चीज में बुराई देखते हैं तो दोस्तों ब्रह्मांड भी आप सभी को वैसा ही दिखाने लगता है। अब सवाल ये उठता है कि इस नकारात्मक भरे सोच से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ दोस्त, हर दिन वह उस चीज़ों के लिए धन्यवाद कर दें जो आपके पास में है।
यह आदतें आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो दोस्तों आपको प्रेरित करें और आपकी सोच को दोस्तों सकारात्मक बनाएं। जी हाँ मेष राशि वालों, और नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए ही ध्यान और प्राणायाम और बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी सबसे खतरनाक गलतियों की, जिससे आपको बचना अवश्य ही चाहिए। जी हाँ दोस्त, मेष राशि वाले, जिस शक्ति ने अब तक आपकी रक्षा करती आई है, यदि आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया तो दोस्तों इसका परिणाम भोगना बहुत ही भयानक होगा। यह शक्ति कौन है दोस्त? यह वह दिव्य शक्ति है बेटा, जो हर पल आपके साथ में खड़ी है, आपको रास्ता दिखा रही है और आपके जीवन काल की रक्षा करते आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इस शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं तो आप सभी अपने भाग्य नसीब को कमजोर भी बना देते हैं। ये शक्ति आपको हमेशा से ये संकेत देती है, लेकिन यदि आप इसे नजरअंदाज करते रहेंगे तो आप सब अपने जीवन काल की सही दिशा नहीं पहचान पाओगे। जी हाँ बेटा दोस्तों, यह शक्ति आप सभी को हर तरह की नकारात्मकता और बुरी शक्तियों से दोस्तों बचा कर रहती है, लेकिन यदि आप इसका सम्मान नहीं करोगे तो दोस्तों यह आपको छोड़ भी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है बेटा कि इस शक्ति को कैसे पहचानें और इसकी कृपा हमेशा हमेशा के लिए कैसे प्राप्त करें। जी हाँ दोस्त, रोज इस शक्ति का ध्यान करें और उसकी उपासना करें। मेष राशि वाले, इससे आपकी ऊर्जा शुद्ध होगी और आपको इसके संकेत स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेंगे। यह शक्ति आप सभी को अलग अलग तरीकों से दोस्तों संकेत भेजेगी, कभी सपनों के रूप में तो दोस्तों कभी अचानक आने वाले विचारों के भी रूप में। इन संकेतों को दोस्त अनदेखा बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, हर दिन भर इस शक्ति का धन्यवाद करें, क्योंकि जब आप इसे मान्यता दे देते हैं तो दोस्तों ये शक्ति और ही ज़्यादा अधिक प्रबल बन जाती है और आपकी सहायता करने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले, यदि आप इस शक्ति की कृपा हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहते हैं तो इन दो गलतियों से बचना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। नकारात्मक सोच और गलत संगतियों से दूर रहिए। जी हाँ दोस्तों, और इस शक्ति को कभी नजरअंदाज मत कीजिए। जब आप इन दो बातों का ध्यान रखकर चलेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि आपका जीवन कैसे अद्भुत चमत्कारिक रूप से बदलने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब यह आपके हाथों में है बेटा। क्या आप इस शक्ति की कृपा को हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन काल में बनाए रखना चाहते हो? यदि हाँ तो दोस्तों आज से ही इन दो गलतियों को अपने जीवन काल से निकाल फेंक दीजिए और इस शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुभव कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वालों, हम सब जीवन काल में सफलता और सुख और समृद्धि की तलाश में रहते हैं दोस्तों, लेकिन काफी बार हमें ये ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे साथ में है, जो हमको हर मुसीबत से बचाते आ रही है, हमें राह दिखा रही है और हमारे जीवन काल में सकारात्मक बदलाव लेकर आ रही है। लेकिन यदि आप दोस्तों इस शक्ति की कृपा हमेशा हमेशा प्राप्त करना चाहते तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान में रखना होगा। जी हाँ दोस्तों, इस शक्ति को पहचानने और उसकी कृपा को बनाए रखने के लिए दोस्तों आप सभी को दो बहुत बड़ी गलतियों से बचना पड़ेगा। यह गलतियां इतनी खतरनाक होती हैं दोस्तों कि यह आप सभी को पूरी तरह से दोस्तों बर्बाद भी कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए कि वे कौन सी दो गलतियां हैं जिनसे आप सभी को हमेशा हमेशा बचना चाहिए। जी हाँ साथियों, हमारी सोच ही दोस्तों हमारे जीवन काल की दिशा तय कर देती है। यदि हमारी सोच सकारात्मक बनेगी तो दोस्तों हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन यदि हमारी सोच भी नकारात्मक बन जाएगी तो चाहे हमारे सामने कितनी भी अच्छी संभावना क्यों ना आ जाए, हम उन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे और हमारा जीवन भी ठहरी जाएगा। दोस्तों जी हाँ, मेष राशि वालों, नकारात्मक सोच और आपको मानसिक रूप से दोस्तों कमजोर बनाकर जाती है और आप खुद को बेकार सा महसूस करने लग जाते हैं और किसी भी चीज में आपको सफलता प्राप्त करने की आशा छोड़ जाते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ करके बिना निवेदन है, कृपया करें ऐसी नकारात्मक सोच से दूर रहें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के जय बाबा खाटू श्याम, जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें। इससे बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद, स्नेह, प्यार आप सभी के परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर मेष राशि गुरुजी यूट्यूब चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में और आपकी राशि संबंधित बड़ी भविष्यवाणियों के साथ में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री राधे कृष्णा।